रवि अभी अभी शहर से लौटा था। उसकी आंखों में बड़े सपने थे, एक शानदार नौकरी, एक बड़ा घर, ढेर सारे पैसे। लेकिन इन सपनों के पीछे की हकीकत से वह अब तक अनजान था। माँ, आज बहुत थक गया हूँ। शहर में इतनी दौड़ भाग है कि कभी कभी लगता है कि वहाँ रहने का कोई मतलब ही नहीं है। बेटा, सपने आसान नहीं होते। जितनी बड़ी उड़ान भरनी हो उतना ही ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। कुछ देर बाद रवि की माँ खाना बनाने लगी। रवि ने फिर अपनी माँ से कहा, हाँ माँ, पर कभी कभी लगता है कि ये सब करना बेकार है। लोग कहते हैं कि मेहनत करने से सब कुछ मिलता है, लेकिन मैंने तो देखा है कि कई लोग बिना मेहनत के ही आगे बढ़ जाते हैं। माँ ने कुछ नहीं कहा। उसने बस एक गर्म रोटी तवे से उतारी और घी लगाकर रवि की थाली में रख दी। पहले खाना खा लो, फिर बातें करना। रवि ने अन्य ढंग से रोटी का एक टुकड़ा तोड़ा और मुंह में डाला, लेकिन जैसे ही पहला कौर उसके मुंह में गया, उसकी आंखों में चमक आ गई। माँ, आज रोटी का स्वाद कुछ अलग ही लग रहा है। ऐसा लगता है जैसे इसमें कुछ खास है। माँ हल्का सा हंस दी। बेटा, यह वही स्वाद है जो मेहनत से आता है। मैं रोज यही रोटी बनाती हूँ, लेकिन आज शायद तुमने इसे अलग नजर से देखा है। रवि कुछ सोच में पड़ गया। वह हमेशा से जानता था कि उसकी माँ बहुत मेहनती है, लेकिन उसने कभी यह महसूस नहीं किया था कि उसकी माँ की यह मेहनत कितनी बड़ी होती है। रात के अंधेरे में दूर कहीं से भजन की धीमी आवाज आ रही थी। रवि की आंखों में नींद थी, लेकिन दिमाग में माँ की बातें घूम रही थीं। अगली सुबह जब रवि उठा तो उसने माँ को फिर से चूल्हे के पास बैठा पाया। उसकी माँ रोज सुबह जल्दी उठ जाती थी, सबके लिए खाना बनाती थी, फिर घर के सारे काम निपटाती थी और शाम होते होते भी उसे चैन नहीं मिलता था। रवि ने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन आज वह चुपचाप माँ को देख रहा था। माँ, तुम कभी थकती नहीं क्या? थकान तब लगती है जब मन में संतोष न हो, जब पता हो कि जो कर रहे हैं वह अपनों के लिए कर रहे हैं, तो थकान भी सुकून देती है। वह चुपचाप घर से बाहर निकल गया। रवि गांव में 4 दिन से था, लेकिन इन 4 दिनों में उसकी सोच बदलने लगी थी। हर सुबह वह देखता कि उसकी माँ कितनी सादगी से अपना दिन बिताती थी, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी उम्मीद के। उस दिन सुबह का सूरज हल्की धूप बिखेर रहा था। खेतों में हवा सरसराहट कर रही थी। रवि घर के बाहर खाट पर बैठा था और माँ आंगन में तुलसी को पानी दे रही थी। माँ, जब मैं छोटा था तब तुमने कभी कोई सपना देखा था? सपना? हाँ बेटा, बहुत से सपने थे, लेकिन जिंदगी जब अपना रास्ता खुद चुन ले तो सपने पीछे छूट जाते हैं। कैसे सपने माँ? माँ थोड़ी देर चुप रहीं, फिर धीरे धीरे बोलना शुरू किया। मुझे खाना बनाना बहुत पसंद था बेटा। जब मैं छोटी थी तो सोचती थी कि मेरा अपना एक छोटा सा होटल होगा, जहां लोग आएंगे, खाना खाएंगे और मेरे बनाए खाने की तारीफ करेंगे। पर हालात अलग थे। शादी हुई, फिर घर गृहस्थी में सपने कहीं खो गए। रवि को माँ की बात सुनकर अजीब सा लगा। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि उसकी माँ के भी कोई सपने होंगे, कोई इच्छाएं होंगी। माँ, तुमने कभी हमें नहीं बताया। बताने से क्या बदल जाता बेटा? मेरा सपना अधूरा रह गया, लेकिन तुम्हारे सपने पूरे होने चाहिए। रवि कुछ नहीं बोला। वह चुपचाप माँ को देखता रहा। कुछ दिन बाद रवि वापस शहर लौट आया। गांव की सादगी उसके दिल में थी, लेकिन शहर की तेज रफ्तार जिंदगी उसे फिर से अपनी ओर खींच रही थी। ऑफिस में काम करते हुए एक दिन उसे अपनी माँ की बातें याद आ गईं। उसकी माँ ने अपने सपनों का त्याग कर दिया था, लेकिन क्या यही सही था? एक रात ऑफिस में काम करते हुए रवि बहुत थक गया था। उसने अपनी कुर्सी पीछे की और आंखें बंद कर लीं।
उसे माँ की बातें याद आने लगीं। थकान भी तब लगती है जब मन में संतोष न हो। वह सोचने लगा कि उसकी जिंदगी सिर्फ भागदौड़ बनकर रह गई है। पैसे तो आ रहे थे लेकिन सुकून नहीं था। उसे माँ का सपना याद आया, एक छोटा सा होटल जहाँ लोग प्यार से खाना खाते और तारीफ करते। क्या माँ का सपना अब भी पूरा हो सकता है? उसने झट से मोबाइल उठाया और माँ को फोन किया। माँ, अगर तुम्हें मौका मिले तो तुम अपना सपना पूरा करना चाहोगी? अब इस उम्र में क्या सपना बेटा? माँ, अगर मैं कहूँ कि हम मिलकर तुम्हारा होटल खोल सकते हैं तो? यह वही सपना था जो उसने कभी देखा था, लेकिन अब वह यकीन नहीं कर पा रही थी कि यह सच हो सकता है। बेटा, यह इतना आसान नहीं है। इसके लिए पैसे लगेंगे, मेहनत लगेगी। मेहनत तो तुमने हमेशा की है माँ, अब बस इसे सही दिशा देनी है। माँ कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। अब रवि ने ठान लिया था कि वह अपनी माँ का सपना पूरा करेगा, लेकिन यह आसान नहीं था। एक होटल खोलने के लिए पैसे, जगह और मेहनत तीनों की जरूरत थी। माँ ने जब उसे अचानक घर में देखा तो हैरानी से पूछा, अरे बेटा, इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? माँ, मैं सिर्फ एक दिन के लिए नहीं आया, अब मैं कुछ दिनों तक यही रहूंगा। माँ समझ नहीं पाई कि रवि के मन में क्या चल रहा है। वह चुपचाप उसे देखती रही। अगले दिन सुबह रवि गांव के चौपाल में गया और वहाँ के सरपंच से मिला। काका, मुझे गांव में एक छोटी सी जगह चाहिए। माँ का सपना है कि वह अपना खाना बनाने का काम शुरू करे। बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। गांव में कोई अच्छा होटल नहीं है। अगर तेरी माँ का हाथ लग गया तो ये जरूर चलेगा। सरपंच ने रवि को गांव के हाट बाजार के पास एक पुरानी दुकान दिखाई। यह जगह एकदम परफेक्ट है। वह दौड़ता हुआ माँ के पास गया और उसे यह खुशखबरी सुनाई। माँ के चेहरे पर संकोच अब भी था। बेटा, क्या लोग सच में मेरे हाथ का खाना पसंद करेंगे? माँ, तुम्हारे खाने का स्वाद ही नहीं, उसमें जो प्यार होता है वह लोग महसूस करेंगे। माँ के चेहरे पर संकोच अब भी था, लेकिन उसके दिल में एक नई उम्मीद जाग चुकी थी। एक हफ्ते की तैयारी के बाद होटल का पहला दिन आ गया। माँ ने अपनी वही खास मसाला पूरियाँ और आलू की सब्जी बनाई, जिसे रवि बचपन से पसंद करता था। शुरुआत में कोई ग्राहक नहीं आया। माँ थोड़ा घबरा गई। बेटा, लगता है यह चल नहीं पाएगा। तभी गांव के स्कूल से कुछ बच्चे आए। अरे, यह वही काकी है जो हमें बचपन में मीठे पराठे खिलाती थी। वह जानता था कि माँ का नाम गांव में पहले से ही था। धीरे धीरे गांव के लोग आने लगे। हर कोई माँ के हाथ की तारीफ कर रहा था। अरे वाह, यह तो शहर के बड़े होटल से भी अच्छा स्वाद है। माँ की आंखों में चमक आ गई। पहली बार उसे लगा कि उसका सपना हकीकत बन सकता है। एक साल बाद रवि ने अपनी नौकरी छोड़ दी थी। माँ के होटल का नाम था माँ की रसोई। यह अब पूरे जिले में मशहूर हो चुका था। लोग दूर दूर से यहाँ खाने आते थे। बेटा, अगर तू उस दिन मेरे सपने को नहीं समझता तो यह कभी पूरा नहीं होता। माँ, मैंने सिर्फ रास्ता दिखाया, चलना तो तुम्हें ही था। यह सब देखकर रवि की माँ बहुत खुश हुई। दोस्तों, हंसी आई या नहीं, कमेंट में बताओ और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी मस्ती की ट्रेन में चढ़ जाओ, नहीं तो अगली राइड छूट जाएगी।